an x to the power n dn plus an minus 1 x to the power n minus 1 dn minus 1 over dxn minus 1 plus an minus 2 xn minus 2 dn minus 2 y by dxn minus 2 up to dot dot a1 x dy by dx plus a naught y is equal to qx या fx जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होगी an x to the power n dn y by dxn an minus 1 x to the power n minus 1 dn minus 1 by y dxn minus 1 plus an minus 2 xn minus 2 dn minus 2 y by dxn minus 2। तो आप इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, जैसे ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो इसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की n पावर मल्टीप्लाई में। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये सेकेंड टर्म में ये n माइनस 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो इसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की n माइनस 1 पावर मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये n माइनस 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो इसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की n माइनस 2 पावर मल्टीप्लाई में है। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिग्री का टर्म है और इसके साथ x की 1 पावर मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर कोई भी डेरिवेटिव नहीं है इसलिए यहाँ पर x की पावर 0 मीन्स कोई भी पावर नहीं है, ठीक है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख रहे हो कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की उतनी ही पावर साथ में मल्टीप्लाई में लिखी हुई है। ये होमोजीनियस इस सेंस में है कि जितना ऑर्डर उतने ही डिग्री का इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में है। क्लियर हो गई बात? क्यों भाई? यस सर। यस सर। अच्छा, ये दिख रहा है साफ साफ आप लोगों को? यस सर। ठीक, यस सर। चलिए और देखिए जो इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ये an माइनस 1 an माइनस 2 a1 a0 दीज आर ऑल कांस्टेंट्स। तो an माइनस 1 an माइनस 2 अप टू डॉट डॉट a1 एंड a0 आर कांस्टेंट्स। तो देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर क्यों है? क्योंकि y और उसके सारे डेरिवेटिव्स सिंगल पावर में है, कोई भी प्रोडक्ट में नहीं है, तो ये लीनियर हो गया, ठीक है ना। विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है? क्योंकि an माइनस 1 an माइनस 2 अप टू a0 दीज आर ऑल कांस्टेंट। और होमोजीनियस का सेंस क्या है? यहाँ पर जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की उतनी ही पावर आप मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्वेश्चन पेपर में देख के पहचान लेंगे, क्यों भाई? यस सर। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए एक यूनिक सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। दैट इज x इक्वल टू e टू द पावर z। इस सब्स्टिट्यूशन से हम इस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज कर देंगे। मतलब होमोजीनियस वर्ड हट जाएगा। कैसे हट जाएगा? देखिए इस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें चेंज करना है। तो देखिए यहां से अगर हम लोग लॉग ले लें तो लॉग x इक्वल टू z हो जाएगा, ओके। अब आप देखिए dy बाई dx, dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dz इंटू dz बाई dx। ये लिखा जा सकता है।
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए dz बाई dx की वैल्यू यहां से हम लोग निकाल लेंगे, तो dz बाई dx हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो dz बाई dx की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 बाई एक्स dy बाई dz। x का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा x dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dz। ओके, तो आप देख रहे हैं x dy बाई dx का टर्म आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा हुआ है कि नहीं, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dy बाई dz। इसी तरीके से हम लोग और आगे देखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ dy बाई dx, ठीक है। dy बाई dx ऑफ dy बाई dx की जगह पे अभी अभी हम लोग निकाल चुके हैं 1 बाई एक्स dy बाई dz। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आप अप्लाई कर दीजिए, 1 बाई एक्स फर्स्ट फंक्शन है और dy बाई dz आपका सेकंड फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशिएशन मींस dy बाई dx ऑफ dy बाई dz। ओके, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dy बाई dz प्लस 1 बाई एक्स डी, देखिए यहाँ पर dy बाई dz है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम लोग चेन रूल अप्लाई कर देंगे, तो dy बाई dz ऑफ dy बाई dz इंटू dz बाई dx। तो dz से dz कैंसिल आउट, तो ये dy बाई dx बचेगा बाई चेन रूल। माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dy बाई dz प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा d2y बाई dz स्क्वायर, और ये dz बाई dx की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये कितनी है 1 बाई एक्स। ओके, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये 1 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पर दोनों टर्म में है, तो इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाई dz स्क्वायर माइनस dy बाई z। ओके, ये आ जाएगा। और ये देखिए एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर का टर्म हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा, क्यों, क्योंकि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की उतनी पावर साथ में मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो ये टर्म भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा जिसका सोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसकी जगह पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे d2y बाई dz स्क्वायर माइनस dy बाई dz। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि एक हमको पैटर्न मिल रहा है, वो पैटर्न क्या है इस पे जरा हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग d बाई dz को d डैश कंसीडर कर लें, ठीक है ना, d बाई dx को d मानते हैं, तो d बाई dz को अगर हम लोग d डैश मान लें, तो ये x dy बाई dx की जगह पे क्या हो जाएगा d डैश y। ठीक है, और एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d डैश स्क्वायर d2y बाई dz स्क्वायर की जगह पे माइनस dy बाई dz की जगह पे d डैश y।
ये बात समझ में आई सबको? क्यों भाई? यस सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए। अरे एक बार फिर से बताइए सर। हाँ, मैं ये बता रहा हूं कि हमने एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी वाई बाई डी जेड। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पे? अब हम क्या कर रहे हैं कि जो डी बाई डी जेड ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर की जगह पर हम लोग कैपिटल डी डैश लिख रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं। ठीक है ना? तो देखिए इस सिंबल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जहां जहां डी बाई डी जेड होगा वहां पर हम लोग डी डैश लिख देंगे। तो देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी वाई बाई डी जेड है, तो डी बाई डी जेड की जगह पे डी डैश लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डी डैश वाई। इसी तरह से आप एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में लिखेंगे, तो डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, डी बाई डी जेड डी डैश है, तो डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर क्या होगा, डी डैश स्क्वायर होगा, माइनस डी वाई बाई डी जेड क्या होगा, डी डैश वाई होगा। वाई हमने कॉमन कर लिया। अब समझ में आ गया? सर। यस सर। यहां से देखिए डी डैश अगर हम कॉमन कर लें, ये हो जाएगा डी डैश माइनस वन वाई। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स डी डैश माइनस वन। तो आप देख रहे हो कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिखा जा रहा है, डी डैश वाई लिखा जा रहा है। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जा रहा है, डी डैश माइनस वन लिखा जा रहा है। इसी तरह से आप अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी डैश माइनस वन डी डैश माइनस टू वाई। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं बाद में। ठीक है ना? जब आप, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, उसी तरीके से आप जब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी डी डैश माइनस वन डी डैश माइनस टू इंटू वाई। इसी तरीके से हम फोर्थ ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है ना? या यूं कहिए हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे अगर, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा डी डैश माइनस वन डी डैश माइनस टू टू डॉट डॉट, लास्ट में आ जाएगा डी डैश माइनस एन माइनस वन वाई। ये आ जाएगा। समझ में आई बात यहां तक? यस सर। यस सर। ठीक है ना? अब हम, हमारे देखिए जितने भी टर्म थे होमोजीनियस में, होमोजीनियस की पहचान क्या थी कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की उतनी पावर साथ में मल्टीप्लाई में होगी। ठीक है ना? तो उन सारे टर्म्स की वैल्यू मैंने डी बाई डी जेड के टर्म में निकाल ली बाई द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, एक्स सी टू द पावर जेड, इस सब्स्टिट्यूशन की मदद से। तो पूरी डिफरेंस, अब हम इन सबकी वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अभी मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं।
हाँ जी, नोट कर लिया। यस सर। अब हम लोग इन सब की वैल्यू देखिए इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो देखिए क्या आएगा। देखिए हमारी इक्वेशन थी an x टू द पावर n dn y बाई dxn, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, d डैश माइनस 1 d डैश माइनस 2 अप टू डॉट डॉट d डैश माइनस n माइनस 1 y, ठीक है, प्लस उसके बाद में an माइनस 1 आया था, उसकी जगह पर भी हम लोग लिख देंगे उसकी वैल्यू। इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा a1 x dy बाई dx की जगह पे हो जाएगा d डैश y प्लस a नॉट y इक्वल्स टू q, और क्यू एक्स लिखा हुआ है राइट साइड में, देखिए क्यू एक्स था ना, ये देखिए राइट साइड में आपका क्यू एक्स था, तो क्यू एक्स एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ई टू द पावर जेड लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो फंक्शन होगा ये एक्स का ना होके जेड का फंक्शन हो जाएगा, तो उसको हमने मान लिया स्मॉल एक्स, ठीक है। और अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। आर्टिकल, अभी तो मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही आप सॉल्व करके लाओगे इसको, तो ये इक्वेशन से होमोजीनियस वर्ड खत्म हो जाएगा, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बचेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट सॉल्व करना आप अच्छे से जानते हो, अभी अभी हमने उस टॉपिक को कल ही खत्म किया है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब d3y बाई dx क्यूब प्लस 2x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 3x dy बाई dx माइनस 3y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये आपकी इक्वेशन है। ये अगर क्वेश्चन पेपर में आएगी इक्वेशन, तो सबसे पहले आप इक्वेशन को पहचानेंगे। पहचानने के लिए आप देखिए यहाँ पर y और उसके सारे डेरिवेटिव सिंगल पावर में, कोई भी प्रोडक्ट में नहीं है, तो ये लीनियर हो गया, ठीक है ना। और आप देख रहे हो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की उतनी ही पावर साथ में मल्टीप्लाई में, जैसे ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो x की पावर 3 मल्टीप्लाई में है, ये सेकेंड ऑर्डर का टर्म डेरिवेटिव है, इसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की 2 पावर मल्टीप्लाई में, ये फर्स्ट ऑर्डर, इसके साथ 1 पावर, ये और ये y है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों भाई। जी सर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया यूनिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग रखते हैं, x इक्वल टू ई टू द पावर z। कभी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको अगर हमें लीनियर में बदलना है तो हमें यही सब्स्टिट्यूशन करना होगा, x इक्वल टू ई टू द पावर z। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू log x, ठीक है। और हमने आपको बताया इसकी x क्यूब d3y बाई dx क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा, d डैश माइनस 1 d डैश माइनस 2y, ओके। d डैश स्टैंड्स फॉर d बाई dz, यहां पर d डैश का मतलब क्या है, d बाई dz, यही तो आर्टिकल में हमने आपको बताया था। यस सर। प्लस 2x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, d डैश माइनस 1y प्लस 3x dy बाई dx की जगह पे क्या होगा, d डैश y माइनस 3y इज इक्वल टू x।
एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, e टू द पावर 2z प्लस एक्स की जगह पे हो जाएगा e टू द पावर z। बोलो भाई, सब्स्टिट्यूशन समझ में आया? यस सर। अब Yes, हम sir. इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए y को आप बाहर कर दीजिए और मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट का, तो ये हो जाएगा d डैश माइनस 1 d डैश माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो d डैश स्क्वायर माइनस 3d डैश प्लस 2 d डैश स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3d डैश माइनस 3 y इक्वल टू e टू द पावर 2z प्लस e टू द पावर z। और सॉल्व करेंगे तो d डैश क्यूब माइनस 3d डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3d डैश माइनस 3 डैश होगा, यस सर। माइनस 2d डैश होगा। यस सर। जहाँ एक पे अपने सेकंड 2d डैश को 2d डैश स्क्वायर के बगल। अच्छा अच्छा, ये 2d होगा, d डैश ये है ना, यस सर। e टू द पावर 2z प्लस e टू द पावर z, ये हो जाएगा d डैश क्यूब। अब देखिए अरेंज कर लीजिए इसको, माइनस 3d डैश और प्लस 2d डैश, ये हो जाएगा माइनस d डैश का स्क्वायर, ये प्लस 2d डैश माइनस 2d डैश कैंसिल आउट, प्लस आप लोग चेक करते रहिएगा d डैश और ये माइनस का 3 y इक्वल टू e टू द पावर 2z प्लस e टू द पावर z। ये बार बार आप लोग एडमिट मत होइए भाई, ठीक है। अब देखिए ये आ गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस अब नहीं रहेगी। अगर आप देखना चाहते तो इसको आप फुल फॉर्म में लिखिए। d डैश का मतलब क्या होता है, d बाई डी जेड, तो इस d डैश क्यूब का मतलब हो जाएगा d3y बाई डी जेड क्यूब माइनस d डैश स्क्वायर का मतलब हो जाएगा d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 3 d डैश का मतलब है dy बाई डी जेड माइनस 3y इज इक्वल टू e टू द पावर z प्लस e टू द पावर। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, ये जानी पहचानी लग रही है कि नहीं? यस सर। यस ये सर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है, होमोजीनियस नहीं रही है ये। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर मल्टीप्लाई में नहीं है। तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, और इसको आप सॉल्व करना अच्छे से जानते हो। कैसे करते हो आप? CFPI निकालते हो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ये हो जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, m स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, m माइनस 1 प्लस 3 m माइनस 1 m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से m के रूट आ जाएंगे 1 और प्लस माइनस अंडर रूट 3i, प्लस माइनस i रूट 3। तो एक डिस्टिंक्ट है और एक कॉम्प्लेक्स में है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e टू द पावर z होगा कि x होगा? नहीं, z होगा। जेड होगा। ये देखिए बहुत ही कॉमन सी गलती हो जाती है आपसे, पेपर में हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एकदम रटा रहता है ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x।
आप ये ध्यान नहीं देते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब क्या हो चुका है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब क्या है इस इक्वेशन में, जेड है। तो जेड जेड है। C1 e टू द पावर m1 z, m1 इज 1 प्लस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो e टू द पावर अल्फा जेड, अल्फा इज 0, C2 cos बीटा जेड प्लस C3 साइन बीटा जेड। ये आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, राइट हैंड साइड e टू द पावर 2z प्लस e टू द पावर z अपॉन एफ डी क्या है यहाँ पर, डी डैश क्यूब माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस 3d डैश माइनस 3। और एक्सपोनेंशियल में आप लोग पीआई निकालना जानते हो। देखिए दोनों एक्सपोनेंशियल अलग अलग हैं तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो e टू द पावर 2z अपॉन डी क्यूब माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस 3d डैश माइनस 3 प्लस e टू द पावर z अपॉन डी डैश क्यूब माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस 3d डैश माइनस 3। इसके बाद देखिए यहां पर हम लोग क्या करते थे, एक्सपोनेंशियल में d को a से रिप्लेस करते थे। ठीक है, यहां पर a की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर 2z में 2, ये हो जाएगा e टू द पावर 2z अपॉन d को 2 से रिप्लेस कर देंगे तो 2 क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 3, ये आ जाएगा। ठीक है, एक एक सॉल्व कर लीजिए पहले। e टू द पावर 2z अपॉन ये कितना हो जाएगा, 7 8 6 14, 14 माइनस 12 2 हो जाएगा। क्यों भाई, नहीं 4 3 7 है तो 7 आ जाएगा। 7 आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो पहले टर्म का जो पीआई होगा वो यही होगा। अब आप दूसरे पे आइए। दूसरे में क्या है, e टू द पावर z, a की वैल्यू 1 है तो d को 1 से रिप्लेस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3। तो आप देख रहे हैं कि ये 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो 0 होने पे हमने आपको क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई करके एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, तो नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3d डैश स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस 3, ये आ जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या बताया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई, x नहीं मल्टीप्लाई जेड का गुणा करेंगे, जेड का। Z हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना क्योंकि ये गलती अक्सर हो जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में एकदम सेट रहता है कि x लिखना है। ठीक है, z e टू द पावर z अपॉन, अब d को 1 से रिप्लेस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4। तो e टू द पावर 2z अपॉन 7 प्लस z e टू द पावर z अपॉन 4। तो ये आपका पीआई हो गया। नाउ कंप्लीट सोल्यूशन इज, कंप्लीट सोल्यूशन होता है CF प्लस पीआई। सर दिखा दीजिए, हाँ, लिख लीजिए। हाँ भाई, नोट कर लिया। थोड़ा सा और बाकी नीचे पाइपलाइन।
सर जिसमें अपान में 0 आ गया सर वो वाला सोल्यूशन नहीं लेंगे सर। लिखा तो है बेटा? नहीं सर कह रहे हैं जिसमें अपान में 0 आ गया सर वो वाला सोल्यूशन नहीं लेंगे सर। आपने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की थी क्या? ये आवाज किसकी आ रही है? बंद करो। यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी क्या? लिए थे सर। तो उसमें मैंने बताया था कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि न्यूमरेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दोगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दोगे डी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना? Yes, और sir. फिर से हम लोग डी की जगह पर ए सब्स्टिट्यूट करेंगे, यस सर। ठीक है? और ये तब तक करते हैं जब तक अगर डिनोमिनेटर में 0 आता जाएगा तो आप डिफरेंशिएट करते जाओगे और ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते जाओगे। ये हमने बताया था पिछले टर्म पे, ठीक है? यस यस सर। तो अब हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन लिखते हैं इसका। कंप्लीट सोल्यूशन है CF प्लस PI। तो y इक्वल टू CF, CF क्या है? C1 e टू द पावर z प्लस C2 cos रूट 3z प्लस C3 sin रूट 3z। ये कंप्लीट, ये CF हो गया और PI हो गया e टू द पावर 2z अपॉन 4/7 प्लस z e टू द पावर z अपॉन 4। देखिए ये हमारा सोल्यूशन हो गया कंप्लीट, लेकिन हमें जो आंसर देना होता है वो हमेशा जो वेरिएबल क्वेश्चन में दिया रहता है उसमें देना होता है, तो x में देना होगा हमें आंसर। अब हम लोग z को यहां से रिमूव कर देंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन e टू द पावर z इक्वल्स टू x। तो e टू द पावर z की जगह हो जाएगा x प्लस C2 cos रूट 3z, z की जगह पे आ जाएगा log x प्लस C3 sin रूट 3 log x प्लस e टू द पावर z इज x स्क्वायर अपॉन 7 प्लस z इज log x, तो ये हो जाएगा log x और e टू द पावर z की जगह हो जाएगा x अपॉन 4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब बताइए समझ में बात आई कि नहीं? यस सर। यस सर आ गया। तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे उसको? जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की उतनी पावर साथ में मल्टीप्लाई में होगी, ये उसकी पहचान है, ठीक है? इसको सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन होता है x इक्वल टू e टू द पावर z। जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो होमोजीनियस वर्ड रिमूव हो जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसको हम लोग CF/PI से निकालना अच्छे से जानते हैं। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखिए, क्वेश्चन है x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx माइनस 3y इक्वल टू x स्क्वायर लॉग x। ठीक है, ये भी देखिए होमोजीनियस है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की 2 पावर मल्टीप्लाई में। इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो 1 पावर मल्टीप्लाई में है एंड सो ऑन। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा x इक्वल टू e टू द पावर z मींस z इक्वल्स टू log x।
सब्स्टिट्यूशन आप सभी लोग जानते हो, डी डैश माइनस 1y एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हो जाएगा डी डैश वाई माइनस 3y is equal to x square. X square means e to the power 2z and log x is z. और इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा d डैश स्क्वायर माइनस d डैश माइनस 3 y इक्वल टू e टू द पावर 2z इंटू z. ये हो जाएगा d डैश स्क्वायर माइनस 2d डैश माइनस 3 y इक्वल टू z e टू द पावर 2z. और ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया. कैसे? आप d डैश की अगर फुल फॉर्म लिखना चाहें तो d डैश की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, d बाई डी जेड. ठीक है, तो इसकी जगह पे हो जाएगा d2 y बाई डी जेड स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी जेड माइनस 3y इज इक्वल टू z e टू द पावर 2z. इसको आप देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग. कैसे सॉल्व करोगे? CFPI से. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स निकल आएंगे m माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 and m is equal to 3 comma minus 1. डिस्टिंक्ट रूट है. डिस्टिंक्ट रूट में CF का फार्मूला क्या होगा? CF हो जाएगा C1 e to the power 3z plus C2 e to the power minus z and PI is right side is e to the power 2z into z upon d डैश स्क्वायर माइनस 2d डैश माइनस 3. और ये केस आप सभी लोग जानते हो, पीआई निकालने के लिए ये एक्सपोनेंशियल के साथ x का कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में है. तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या बोला आपने, सुनाई नहीं दिया. अच्छा, यहां तक तो बात समझ में आ गई ना, CF निकालने की. जी सर. इसके बाद PI निकालेंगे तो राइट साइड क्या है, z e टू द पावर 2z अपॉन FD क्या है, d डैश स्क्वायर माइनस 2d डैश माइनस 3. तो ये केस बताइए PI निकालने का कौन सा है? सर d की जगह d प्लस 2 d को d प्लस a से कर देंगे. तो देखिए d डैश को d डैश प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे. जैसे ही आप रिप्लेस करोगे वैसे ही एक्सपोनेंशियल का टर्म फ्री हो जाता है. ये हमने बताया था. z अपॉन d डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 d डैश प्लस 2 माइनस 3 e टू द पावर 2z z अपॉन d डैश स्क्वायर प्लस 4d डैश प्लस 4 माइनस 2d डैश माइनस 4 माइनस 3 e to the power 2z z upon d dash square 4d dash minus 2d dash plus 2d dash और 4 से 4 कैंसिल माइनस 3. ये आ गया. और ये आपका पॉलिनोमियल टाइप का है. तो पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था, FD में लोएस्ट डिग्री टर्म हम लोग कॉमन कर लेते हैं. तो e टू दी पावर 2z लोएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 कॉमन कर लेंगे. माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस d डैश स्क्वायर प्लस 2d
अपॉन 3। ठीक है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यहाँ पे देख लो, ये हो जाएगा e⁻²z इंटू -1/3 1 माइनस d डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश अपॉन 3 का इनवर्स इंटू z। फिर हमने कहा था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोग करेंगे और पावर कहां तक आप ले जाएंगे, z की पावर वहां तक। z की पावर यहाँ पर 1 है तो आप d डैश की पावर 1 तक के टर्म सारे लिखेंगे, तो मींस एक बार एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस d डैश स्क्वायर बाई 3 प्लस 2d डैश बाई 3, जिसमें d डैश स्क्वायर हमारे लिए यूजलेस होगा क्योंकि z का 2 बार डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस में e⁻²z। z को ऑपरेट करेंगे तो z प्लस d डैश स्क्वायर में 0 हो जाएगा, 2/3 d डैश का मतलब एक बार z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो कि 1 हो जाएगा। तो ये आपका पी आई है। ठीक, अब आप कंप्लीट सोल्यूशन लिखेंगे। कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा y इक्वल्स टू CF प्लस PI। CF है C1e⁻³ प्लस C2e⁻−z प्लस PI है -1/3 e⁻²z z प्लस 2/3। ओके, लेकिन हमें जो आंसर देना है वो किस में देना है, x में। तो C1x³ प्लस C2x की पावर -1 दैट इज बाई x -1/3 e⁻²z is x square, z is log x plus 2/3। ये आपका आंसर है। सर जरा पीछे दिखा देंगे, छूट हो गया था। दिखा, ये आपका पिछला है। सर कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो पूरा पेज दिख जाएगा आसानी से। दिख रहा है ना? अरे यार डिस्टर्ब ना करा ज्यादा। दिख नहीं रहा क्या? सर हाँ लिख लिया। क्यों? बोलो भाई। यस सर। हाँ यस सर, अब यस ये सर हो गया। टाइम चला जाता। अब देखिए इधर, अब ये नोट करो, ये कंप्लीट सोल्यूशन लिखा है और ये एक्स की फॉर्म में लिखा है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए होमोजीनियस में एक टाइप और होता है, वो इसी की तरह रहता है। ठीक है, देखो दूसरा टाइप होमोजीनियस का, इसको हम लोग कॉसीज होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, कॉसीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट।
ये उससे भी ज्यादा जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है ना, जो अभी हम बता चुके हैं। देखिए ax प्लस बी टू द पावर n dn y बाई dxn प्लस, आप चाहें तो a नॉट का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, an माइनस वन ax प्लस बी टू द पावर n माइनस वन dn माइनस वन बाई y dxn माइनस वन प्लस an माइनस टू ax प्लस b टू द पावर n माइनस टू dn माइनस टू y बाई dxn माइनस टू डॉट डॉट a1 ax प्लस b dy बाई dx प्लस a नॉट y इक्वल्स टू qx। तो इस इक्वेशन में और जो पिछली हमने होमोजेनियस इक्वेशन बताई उसमें बस ये अंतर है, उसमें जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव था इंडिपेंडेंट वेरिएबल की उतनी पावर मल्टीप्लाई में होती थी। यहां पर क्या है, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है ax प्लस बी की उतनी पावर साथ में मल्टीप्लाई में, बस इतना अंतर है दोनों, ठीक है। अगर हम यहाँ पर a की जगह पर 1 और b की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको पिछला केस मिल जाएगा। भाई a की जगह पर 1 रखेंगे और b की जगह 0 रखेंगे तो ये x की पावर n आ जाएगा, जो कि हमारा पिछला केस है, ठीक है। तो ये हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म है होमोजेनियस का। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। इसमें भी जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो ये रहेगा, ax प्लस बी टू द पावर, b को हम लोग e टू द पावर z मान लेंगे। वहां पर x को e टू द पावर z मानते थे, यहाँ पर ax प्लस b को e टू द पावर z मानेंगे। तो z इक्वल टू हो जाएगा log ax प्लस b। और सब्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, देखिए हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे पिछले आर्टिकल में सॉल्व किया था। तो ax प्लस b की जगह पे आ जाएगा a d डैश y। इसी तरह से ax प्लस b का होल स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा a स्क्वायर d डैश माइनस 1y। और इसी तरीके से हम लोग nth ऑर्डर पे अगर जाएं तो ये हो जाएगा a टू द पावर n d डैश माइनस 1 d डैश माइनस 2 अप टू डॉट डॉट d डैश माइनस n माइनस 1y। ये अंतर रहता है, ठीक है, इसमें और पीछे वाले केस में। बस इसमें a स्क्वायर a टू द पावर n का मल्टीप्लाई और होता रहेगा। तो इस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। देखिए, सॉल्व द क्वेश्चन 3x प्लस 2 होल स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dy बाई dx माइनस 36y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये है। इसमें आप देखिए जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है ax प्लस बी मीन्स 3x प्लस 2 की उतनी पावर मल्टीप्लाई में। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पर 3x प्लस 2 की 1 पावर मल्टीप्लाई में। तो ये आपका कॉसीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या हमने बताया आपको, ax प्लस b को e टू द पावर z मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू e टू द पावर z। दिस इंप्लाइज z इक्वल्स टू log ऑफ 3x प्लस 2। और इसको आप इस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा, हमने क्या बताया, ax प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह पे आ जाता है a स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3, तो दिस इज 3 स्क्वायर d डैश माइनस 1y प्लस
3x प्लस 2 dy बाई डी एक्स की जगह पे हो जाएगा 3d डैश वाई माइनस 36y इज इक्वल टू, राइट साइड में है 3x स्क्वायर। अब x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी e टू द पावर z माइनस 2 बाई 3। यहां से हम लोग निकाल लेंगे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू e टू द पावर z, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर z माइनस 2 बाई 3। तो ये हो जाएगा 3x की जगह पे हो जाएगा e टू द पावर z माइनस 2 अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस 4 e टू द पावर z माइनस 2 बाई 3 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 9 d डैश स्क्वायर माइनस d डैश प्लस 9 d डैश, ये आ जाएगा माइनस 36 y इज इक्वल टू 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा e टू द पावर 2z प्लस 4 माइनस 4 e टू द पावर z अपॉन 9 प्लस 4 e टू द पावर z माइनस 2 बाई 3 प्लस 1। सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 9 d डैश स्क्वायर माइनस 9 d डैश और प्लस 9 d डैश कैंसिल आउट, माइनस 36 y इज इक्वल टू 3 से ये कैंसिल आउट तो 3, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2z माइनस 4 e टू द पावर z प्लस 4 और एलसीएम ले लीजिए आप 3, तो ये हो जाएगा 4 e टू द पावर z माइनस 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा। आप लोग चेक करते रहिएगा कैलकुलेशन, ये आ गया। तो फाइनली ये आ जाएगा 9 d डैश स्क्वायर माइनस 36 y is equal to 1 by 3 e to the power 2z और 4 plus 3 7 minus 2, ये आ गया। ठीक है, यहां से आप 9 कॉमन लेके राइट साइड में भेज सकते हो, तो ये आ जाएगा d डैश स्क्वायर माइनस 4 y is equal to 1 upon 27। सर -1 आएगा ना? कहाँ पे? अच्छा हाँ, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 8 माइनस 1, वेरी गुड। ये आ जाएगा e टू द पावर z माइनस 1। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये भी देखिए आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्योंकि आप d डैश की जगह पे लिखेंगे यहाँ पर d बाई डी जेड, तो ये आ जाएगा d2y बाई डी जेड स्क्वायर माइनस 4y। तो ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, जिसको हम लोग CFPI से सॉल्व करेंगे। ये नोट करना है। ये सर थोड़ा हाँ, नोट कर लो। हो गया सर। हाँ ठीक है, देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये आ जाएगा टी डैश सी एफ। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। दिस इज एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज एम इक्वल्स 2 प्लस माइनस 2। डिस्टिंक्ट रूट है तो सी एफ हो जाएगा C1 e टू द पावर z प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2z। ये आ गया। नाउ PI is 1 upon 27 e to the power 2z minus 1 upon d dash square minus 4। ये आ गया। ठीक है, तो 1 upon 27। यहां पे देखिए एक केस तो एक्सपोनेंशियल का है e टू द पावर 2z, और दूसरा केस आपका कांस्टेंट का है। कांस्टेंट केस को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम कांस्टेंट को x टू द पावर 0 मान लें, तो ये आपका x टू द पावर m वाला केस हो जाएगा, या हम इसको e टू द पावर 0z भी 1 को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कांस्टेंट को आप किसी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल मेरे हिसाब से रहेगा एक्सपोनेंशियल में बदल दो 1 e टू द पावर 0z 1 upon 27। अब देखिए एक्सपोनेंशियल को केस को कैसे सॉल्व करते थे हम लोग? उसमें ए स्क्वायर पुट करेंगे ना? नहीं भाई, ए स्क्वायर नहीं, ए पुट करेंगे, ए से रिप्लेस करते थे। याद रखो भाई, 2 स्क्वायर माइनस 4, ये देखिए 0 हो रहा है। अगर ये 0 हो रहा है तो क्या करेंगे? ऊपर इंडिपेंडेंट का गुणा कर देंगे और फिर एक बार नीचे डिफरेंशिएट। तो डी डैश स्क्वायर माइनस 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2d डैश। ठीक है, z e टू द पावर 2z बाई 2। तो देखिए d डैश लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ d डैश लिखा है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हो, या आप एक्सपोनेंशियल वाला रूल भी लगा सकते हो। तो d को a से रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2z अपॉन 2 इंटू 2। तो ये आ गया आपका 1 अपॉन 27 z बाई 4 e टू द पावर 2z। ये तो आपका इसका आ गया पहले टर्म का। माइनस दूसरे टर्म पे आइए, e टू द पावर z अप 0z अपॉन, देखिए यहां पर a की वैल्यू 0 है तो d डैश की जगह पर 0 रख देंगे। तो ये ऑलरेडी नीचे कांस्टेंट आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। मैंने बताया था 0 अगर आ जाता है तो फिर डिफरेंशिएट करते हैं, अगर कांस्टेंट आ जाएगा तो वही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका PI हो गया। नाउ कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। CF कितना है? C1 e टू द पावर 2z प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2z प्लस PI 1 अपॉन 27 z बाई 4 e टू द पावर 2z प्लस 1 बाई। हमें आंसर x में देना होता है इसलिए z को रिप्लेस कर देंगे। C1 e टू द पावर z इज x स्क्वायर, तो x स्क्वायर नो, गलत। C1 हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या था? सब्स्टिट्यूशन था हमारा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू e टू द पावर z। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो e टू द पावर z है 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस C2 3x प्लस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 27 z की जगह पे क्या आ जाएगा? log 3x प्लस 2 अपॉन 4 e टू द पावर 2z की जगह पे हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 4। यही आप 4 कॉमन कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है। बोलिए भाई, समझ में आया?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये होमोजीनियस की दो केसेस थी। ये एक x टू दी पावर n में था, दूसरा ax प्लस b टू दी पावर n में था। ठीक है, तो इन लगभग कॉमन है दोनों का रूल। तो आप होमोजीनियस के क्वेश्चन आप करेंगे घर में, ठीक है, और इसको आप पहचानने में बड़ी आसानी रहेगी आपको। सबसे पहले आप यही देखेंगे जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की उतनी पावर मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। तो ठीक है, आज फिर इतना ही रखते हैं, है ना? क्यों भाई? Thank you, sir. अभी लाइन पे रहिएगा, उनको अटेंडेंस लेनी है।